जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मंगल देव के बारे में। मंगल देव एक ऐसे ग्रह हैं जो आपके जीवन में शांति सौहार्द को दिखाते हैं, आपके जीवन में उम्मीद को दिखाते हैं, आपके कर्म को तरक्की देते हैं, आपके प्रयासों को सार्थक करते हैं। पिछला जो समय काल था मंगल देव का बहुत ही अच्छा था। जैसे कि हमने आपको बताया था कि ये 95% तक आपके लिए शुभ है। लेकिन क्या था कि एफर्ट तो आपके बने हुए थे, क्योंकि ये कर्म के कारक हैं, बल पराक्रम साहस के कारक हैं, ऊर्जा को दिखाते हैं, आपके जीवन में उत्साह को दिखाते हैं। तो मंगल के जो ये विशेष प्रभाव होते हैं ये आपके लिए बेहद शानदार रहते हैं। लेकिन आपके जीवन में एफर्ट तो हो रहेंगे ही। लेकिन अब मंगल की जो शुभ अवस्था आने जा रही है तो आपके एफर्ट्स को 90% तक कम करने जा रहे हैं। जिस प्रकार से जैसे हम बता सकते हैं, अगर इसे छोटी स्थिति में बताएं तो कम प्रयास में ज़्यादा लाभ इस समय पर आपके साथ होता हुआ दिखाई देगा। मंगल की विशेष अवस्थाएं जो परिवर्तित होती हैं और इस समय मंगल आपके भाग्य को पूर्ण रूपेण देख रहे हैं। अब मंगल भाग्य को जब देखेंगे तो क्या है, आपके प्रयासों में काफ़ी ज़्यादा कमी आने से भाग्य देखिए, एक के दो दो कर्म ग्रहों का विशेष प्रभाव, एक तो शनि वो भी कर्मठ ग्रह हैं और मंगल वो भी कर्मठ ग्रह हैं। अब इस दोनों ही ग्रहों को कर्म से जोड़ा जाता है। एक पराक्रम का कारक है, एक कर्म का कारक है, दंडनायक है। तो इन दोनों का मिलन यानी आपके भाग्य से जब जुड़ गया तो आपके प्रयासों में वृद्धि हो गई। लेकिन इस समय पर मंगल पूर्ण सौम्य होने जा रहे हैं, क्योंकि ये सौम्य भाव है, जो आपका भाग्य भाव है सौम्य भाव है। तो इससे जब सौम्यता का समावेश होगा तो आपके लिए चीज़ें कम प्रयास में ज़्यादा लाभ की स्थिति में होती हुई दिखाई देंगी। अब यहाँ पर आपके लिए विशेष अवस्थाएं किस तरीके से परिवर्तित होंगी इन पर भी पूर्ण चर्चा करेंगे और मंगल के विशेष लाभ की भी चर्चा करेंगे, क्योंकि मंगल देव अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। मंगल देव जब अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे तो ये हस्त नक्षत्र से गोचर करेंगे। हस्त नक्षत्र बेहद महत्वपूर्ण नक्षत्र है। तो आइए जान लेते हैं आपको किस तरीके से प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपकी लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं मंगल जो होते हैं कर्म के कारक होते हैं और मंगल की अवस्था का प्रभाव, क्योंकि मंगल इस समय भाग्य भाव को प्रभावित कर रहे हैं तो आपके 12 भावों से संबंधित आपको प्रभाव देने वाले हैं। क्योंकि जिस तरीके से मंगल के प्रभाव होंगे उसी तरीके से शनि पर भी इनका प्रभाव पड़ेगा। एक दूसरे को सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं। वहीं मंगल जो है अब इस समय हस्त नक्षत्र से गोचर करने जा रहे हैं। हस्त नक्षत्र इसके जो स्वामी हैं वो चंद्रदेव महाराज हैं और देवता जो हैं सविता सूर्य हैं। अब सविता सूर्य से आपका क्या तात्पर्य है? सविता सूर्य जिस प्रकार से हमको जब धन की जरूरत होती है हम धन लक्ष्मी की पूजा करते हैं, संतान की जरूरत होती है संतान लक्ष्मी की पूजा करते हैं, सौंदर्य की जरूरत होती है आकर्षण लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उसी प्रकार से सविता सूर्य यह आदित्य परिवार का एक सदस्य है। सविता सूर्य जो सकारात्मकता को दिखाते हैं, जीवन में आपकी तरक्की को दिखाते हैं, आपके जीवन में उस प्रतिभा को दिखाते हैं जो प्रतिभा आपकी ऊंचाई तक ले जाने में आपकी मदद कर सके। वहीं अगर प्रतीक चिन्ह की बात करें तो प्रतीक चिन्ह इसका बंद मुट्ठी है। बंद मुट्ठी, अब यहाँ पर ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है क्योंकि मंगल इस समय आपके 5 भावों को प्रभावित कर रहे हैं। तो बंद मुट्ठी आपको 5 भावों से संबंधित रखनी है। विशेषतः अगर आप अपनी 12 भावों से संबंधित मुट्ठी को बंद कर लें तो बहुत अच्छी बात होगी। बंद मुट्ठी दिखाती है कि आपके जीवन में आपके जो प्रति लोगों का दृष्टिकोण, लोगों का नज़रिया या फिर आपके परिवार का सकारात्मकता सोच, ये आपको बहुत ही विलक्षण बनाने वाला है। सबसे पहले अगर हम इनके नवमांश की चर्चा करें तो पहला नवमांश जो होगा वह मेष का नवमांश होगा। मेष जिसके कि स्वामी स्वयं मंगल देव है। मंगल से मंगल का जब मिलन होगा, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं जब भी कोई ग्रह किसी नक्षत्र से प्रभाव देता है तो वो नक्षत्र के अनुसार प्रभाव देने लगता है और साथ ही साथ
देखिए, मूल स्वभाव वही रहता है, जैसे मंगल कर्म के कारक है तो पराक्रम तो बना ही रहेगा, लेकिन क्या है उसके एफर्ट्स में कमी आएगी। यानी कि अभी तक अगर आप किसी कार्य को करने में 10 बार प्रयास कर रहे थे, तो अब आपको एक ही बार प्रयास करना पड़ेगा। ये आपके लिए बहुत अच्छा होता हुआ देखा जाएगा। जीवन में आपकी विलासिता, संपूर्णता इस समय पर आने वाली है। तो प्रथम जब मंगल से मिलन होगा, तो आपके एफर्ट कम हो जाएँगे। अब आप क्या है 100 वार करने की बजाय 1 वार करेंगे, लेकिन सही समय पर करेंगे। ये आपकी जो कहते हैं ना छठी इंद्रिय, आपको प्रेरणा देगी कि किस समय पर आपको कौन-सा वार करना है। द्वितीय नवमांश की अगर चर्चा करें तो ये वृषभ का है। अब इसके स्वामी शुक्रदेव महाराज हैं। शुक्रदेव महाराज यानी कि यहाँ पर विलासिता, आपको चीज़ों के प्रति, क्योंकि जब आपके एफर्ट कम हो जाएँगे तो फिर आपको स्वयं के लिए भी समय मिलेगा। थोड़ा-सा आप मनोरंजन के प्रति भी अग्रसर होंगे, थोड़ा-सा आप स्वयं के सौंदर्य के प्रति भी अग्रसर होंगे, थोड़ा-सा अपनी शौक़ भी पूरे करते हुए देखे जा सकेंगे। तृतीय नवमांश की चर्चा करें तो ये बुध का नवमांश है, बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि बुध फाइनेंस के कारक होते हैं। आपकी तीव्र बुद्धि और तीक्ष्ण बुद्धि बढ़ती हुई दिखाई देगी, और इस समय पर आपकी बुद्धि के प्रभाव से आप भविष्य के लिए भी इसी समय पर समस्त तैयारियों को कर सकेंगे, क्योंकि बुद्धि बेहद महत्वपूर्ण होगी इस समय पर, जो आपके कर्म के प्रति आपकी प्रत्येक समस्या को एक नए रूप में आपके सामने प्रस्तुत करेगी। हर समस्या का आप निवारण निकालने में सक्षम होंगे, और इस समय पर अगर आप चाहेंगे तो अपनी भविष्य के लिए भी कुछ ऐसे कार्यों को आगे बढ़ा सकेंगे जो आपके भविष्य की समस्त चिंताओं से आपको मुक्त कर दें। चतुर्थ नवमास की चर्चा करें तो ये कर्क का नवमास है, जहाँ के कि चंद्रमा देव स्वयं स्वामी होते हैं। जब इस नवमास की हम विशेषता का उल्लेख करें तो यहाँ पर आपके लिए चंद्रदेव का विशेष प्रभाव, यानी कि अब आपकी रचनात्मक चीज़ों में आपकी शांति की, क्योंकि चंद्रमा जो होते हैं घर के कारक होते हैं, आपके चतुर्थ भाव के कारक माने जाते हैं, और आपके जीवन में रचनात्मक, क्योंकि ये 16 कलाओं से युक्त होते हैं। व्यक्ति इस समय पर काफ़ी शांत, मोस्टली क्या होता है, किसी व्यक्ति को हम देख रहे हैं बाहर से उसकी लाइफ काफ़ी लग्जरियस दिखाई दे रही है, लेकिन अंदर वही जानता है कि वो कितने संघर्षों से झेल रहा है। अब जब आपकी ये सारी विशेष स्थितियाँ बहुत अच्छे तरीके से होती हुई दिखाई देंगी, अब आपका जीवन जो है काफ़ी अच्छे से, क्योंकि आपके देखिए मोस्टली समस्याएं समाप्त हो चुकी हैं। भविष्य की चीज़ों के लिए भी, यानी कि जैसे देखिए, इसे एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाती हूँ। एक व्यक्ति जब नया बिजनेस स्टेबल करता है तो उसे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी संघर्ष करने पड़ते हैं, काफ़ी रणनीतियाँ चलनी पड़ती हैं। लेकिन धीरे धीरे जब वो बिज़नेस को स्टेबल कर लेता है तो उसकी क्या होती है कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत में कमी आ जाती है, काफ़ी प्रयासों में कमी आ जाती है, और उसके कार्य में थोड़े से प्रयास से उसको ज़्यादा लाभ मिलते हुए दिखाई देते। वही चीज़ें आपके साथ होती हुई दिखाई देंगी। अब यहाँ पर देखिए, इन दोनों ही ग्रहों का आपके बर्थ चार्ट में सामान्य होना परमो आवश्यक है। किसी भी प्रकार से अगर ग्रह आपका खराब है, अरिष्ट कारक है, आपको हानिप्रद लाभ दे रहा है, तो फिर आपको उसके उपाय करने चाहिए। अब मंगल की चर्चा हो रही है। ओम अंगारकाय नमः। इस बीच मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। हनुमान जी का पूजन कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, हम बीज मंत्र का जप कर सकते हैं। लाल रंग की मिठाई बंधु बांधवों के साथ खा सकते हैं। लाल रंग की वस्तुओं को धर्म स्थान में या जरूरतमंद को दान कर सकते हैं। इनमें से कोई भी उपाय करके आप मंगल के अच्छे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।